Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. Assalamualaikum viewers, welcome back to Curious Edu, your trusted platform for competitive exam preparation. Today lecture is especially for those who preparing for Sindh government GST junior science teacher jobs through IB Sakha. Topic: partnerships in textbook board mathematics section IBA pattern. This topic is crucial for exams just like PhD, JST, PDVS and JST under IBA. Let's dive in. हमारी जो सीरीज़ थी आपके साथ जो वादा था वो हमारे पास ये कंटिन्यू है. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट वाज अ पार्टनरशिप. ठीक है, A to Z देखिए, हम जो भी टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन के समेत उसके A to Z सारे टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं कि आखिर वो है क्या. पार्टनरशिप समझ लें कि पार्टनरशिप आखिर कहते हैं किसे. डेफिनेशन क्या आ जाए तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु इन्वेस्ट मनी कैपिटल इन अ बिजनेस विद इंटेंशन ऑफ earning a profit which is then shared based on the ratio of their investment or as agreed. अच्छा, पार्टनरशिप है क्या. अब पार्टनरशिप का मतलब है कोई दो लोग, ठीक है, एटलीस्ट दो लोग, यानी दो लोग या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर देखिए कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं. अब बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, अब देखिए ये ज़्यादातर हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में यानी डेली लाइफ में डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है. अब मिसाल के तौर पर लाइक आपके पास देखिए ए और बी दो लोग हैं. अब उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया, ठीक है. अब उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया. अब वो बिज़नेस सपोज़ एक 6 महीने तक 6 महीने के बाद उन्हें कोई प्रॉफिट हुआ है मिसाल के तौर पर 20K का, ठीक है, 20,000 का. अब 20K को डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी जितनी इन्वेस्टमेंट एक ही होगी यानी जितना परसेंटेज होगा. अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास हमें जो अमाउंट गिवन होगा उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेशियो और प्रोपोर्शन में. अगर इससे पहले हम रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो टॉपिक आपने मिस कर दिया तो सबसे पहले आप वो चाहकर देखें ताकि ये चीज़ आपको भी आसानी से समझ में आ जाए कि रेशियो को किस तरह फाइंड आउट करते हैं. अब इसके बाद हम रेशियो और प्रोपोर्शन फाइंड आउट करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ए को कितने हिस्से मिलेंगे, बी को कितने हिस्से मिलेंगे. ठीक है, अब आ जाएं तो इसके टोटल जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिंपलिफिकेशन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं 3. अब पहला कॉन्सेप्ट यूज करें. अब पहला होता है सिंपल. ठीक है, सिंपल पार्टनरशिप. अब सिंपल पार्टनरशिप का मतलब है ऑल पार्टनर इन्वेस्ट कैपिटल फॉर द सेम टाइम पीरियड, प्रॉफिट ऑल इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. अब इसमें क्या है, सिंपल रेशियो में देखिए दो लोग हैं. अब दो लोगों ने कोई बिज़नेस शुरू किया, उसमें उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट की दी. आप मान लें XYZ उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी. अब वो इन्वेस्टमेंट उनका जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा. ठीक है, टाइम पीरियड उनका क्या रहेगा, सेम पीरियड रहेगा. टाइम पीरियड उनका सेम है. उसके बाद जो देखिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस होगा, ठीक है, लॉस होगा या प्रॉफिट हो रहा है बिज़नेस में, उन्होंने कोई बिज़नेस शुरू किया उसमें उनको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो वो उनको डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दियर रेशियो इन्वेस्टमेंट. यानी उनकी जो रेशियो इन्वेस्टमेंट होगी उसके भी यहाँ पर उसे डिवाइड कर दिया जाएगा कि अगर लॉस हो रहा है तो लॉस में देखिए अगर अगर एक पार्टनर है ए कितने देगा, बी अगर एक पार्टनर है तो बी कितना देगा. ठीक है, इसके अलावा अब आ जाए कंपाउंड में. कंपाउंड का मतलब है पार्टनर इन्वेस्ट कैपिटल फॉर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन. अब यहाँ पर देखें होता क्या है, कंपाउंड में हम क्या पढ़ते हैं. अब कंपाउंड का मतलब है देखिए दो लोगों ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया. ठीक है, अब मान लें एक सपोज़ मान लें ए ने एक स्टार्टअप लिया. ठीक है, एक बिज़नेस स्टार्ट किया सपोज़ कोई भी. अब उसने वो बिज़नेस 4 महीने तक सपोज़ उसको चलाया. अब उसके बाद बी ने उसे 4 महीने के बाद ज्वाइन किया. ठीक है, बात समझ में आ रही है. अब लास्ट में 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद उन्हें कोई प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, मान लें कोई उन्हें प्रॉफिट हुए. अब प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे. अब प्रॉफिट को डिवाइड होगा प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड आल्सो. ठीक है, टाइम पीरियड भी इसमें महत्व रखता है क्योंकि जो जितने टाइम उस बिज़नेस में रहता है उसका देखिए रेशियो, जाहिर सी बात है उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो प्रॉफिट है या फिर लॉस भी उसे ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रॉफिट भी उसको ज़्यादा ही मिलेगा. अब उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा, प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड इन द रेशियो. अब रेशियो का जो भी हो, अब कैपिटल का मतलब उसकी जो अमाउंट है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करा दे टाइम पीरियड के साथ. टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, यू विल गॉट द अमाउंट. फिर उसको बाद सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट द रेशियो. बात समझ में आ रही है. अच्छा, अब आ जाएँ. ठीक है, अब आ जाए फार्मूलाज़ की तरफ. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मूलाज़. अब सिंपल पार्टनरशिप को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है ए रेशियो बी का. ठीक है, ए रेशियो बी बराबर है यानी कैपिटल ए रेशियो कैपिटल बी. अब ए रेशियो बी का मतलब है सर दो लोग हैं यानी कैपिटल ए रेशियो कैपिटल बी. सिंपल रेशियो का मतलब है आप जो भी हमारे पास बिजनेस है, ठीक है, सिंपलीफाई होने करना है कि उनका कितना है सही. लाइक आपको मान लें अगर ए के 200 हैं, ठीक है,
बी के 300 हैं, ठीक है, मान लिया बी के 300 हैं। अब इनका रेशियो क्या बनेगा, 0 कैंसिल 2:3। अब ए का रेशियो 2 है और 3 का 2, बी का रेशियो 3 बनेगा, ठीक है। दूसरा कंपाउंड पार्टनरशिप का फार्मूला सेम रहेगा मगर कैपिटल इनटू टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। रेशियो सेम है, ए रेशियो बी ही होगा मगर यू हैव टू मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। टाइम पीरियड को आप मल्टीप्लाई करा देंगे रेशियो के साथ। उसके बाद आ जाए फाइंडिंग इंडिविजुअल शेयर। अब इंडिविजुअल शेयर का मतलब है लाइक 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं। अब सपोज़ कोई पार्टनरशिप में कोई उन्हें मुनाफा हो रहा है, ठीक है। अब मान लें तीनों के मुख्तलिफ शेयर्स उसमें अलग, एक के 10,000 इन्वेस्टमेंट है, एक का 15,000 इन्वेस्टमेंट है, एक का 30,000 है, एक का 20,000 है। अब कोई हमें उसको 50,000 का उनको कोई लेके अब मान लें प्रॉफिट हुआ है। अब 50,000 को डिवाइड करना है उनमें। अब 50,000 को किस तरह डिवाइड होगा, वो होगा, आप याद रखिए शेयर ऑफ अ पार्टनर को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है, यानी पार्टनर्स शेयर यानी गिवन रेशियो, पार्टनर्स रेशियो, यानी अगर आप ए का मालूम कर रहे हैं तो रेशियो ऑफ ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेशियो एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट आइदर टोटल लॉस। देखिए ये फार्मूला है। तीसरा बात समझ में आ रही। अब मूव करें एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहला देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, दैट वाज अ सिंपल पार्टनरशिप। अब यहाँ पर देखिए अभी आपको इस तरह का सवाल दे सकते हैं और उसका सिर्फ आपसे रेशियो पूछा जाएगा। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इफ़ एंड ए एंड बी इन्वेस्ट RS 50,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस, व्हाट इज़ द रेशियो आर ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट सपोज कोई भी होगा तो उनमें उनका रेशियो क्या बनेगा। अब देखिए हमें पता है सिंपल रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए रिस्पेक्टिवली याद रखिए पहले नंबर का पहला रेशियो होता है, अगर आप रेशियो हम पीछे अगर टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, दूसरे नंबर का दूसरा रेशियो। अब यानी आप लिख सकते हैं ए रेशियो बी, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा सर ए रेशियो बी, इसका मतलब है 50,000 और इसके अलावा 70,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 4 इसके कैंसिल, इसके 0 4 कैंसिल, व्हाट विल वी गेट 5:7, 5:7। अब इससे ज़्यादा हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि रेशियो में पता है रेशियो को तब तक हम किसी भी रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं जब तक वो सॉल्व, यानी ऐसा कोई टेबल यानी जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर सॉल्व हो। 5:7 का मतलब है 5/7, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब इसका रेशियो क्या होगा 5/7 सर, 0 0 इसके कैंसिल्ड, यानी आप 50,000 को डिवाइड कर दें 70,000 के, यू विल गेट 5:7, ठीक है। न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर यू विल गेट 7, न्यूमरेटर यू विल गेट 5 एंड डिनोमिनेटर आपको क्या मिलेगा 7। अच्छा ये तो था आसान, यानी आपको सवाल दे सकता है उसके बाद आपसे पूछा जाएगा रेशो उनका। अब आ जाए पार्टनर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है विद द टाइम रेफरेंस, ठीक है। कंपाउंड रेशियो है विद द टाइम रेफरेंस। अब हमसे कहा जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास पार्टनर 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। अब सपोज आपसे कहा जा रहा है ए इन्वेस्ट 40,000 फॉर 12 मंथ्स एंड बी इन्वेस्ट 60,000 फॉर 8 मंथ, व्हाट इज़ दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर फिलहाल हमें रेशियो ही फाइंड आउट करना है कि उनका प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। अब ए है, ठीक है। ए ने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्ट किए 40,000 12 महीनों के साथ, ठीक है। और बी ने इन्वेस्टमेंट किया है 60,000 8 महीनों के साथ। अब सपोज मान लें 1 साल 2 साल के बाद उन्हें कोई प्रॉफिट हुआ है, अब वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट हमें करना होगा तो वो हमें पहले तो हम फाइंड करेंगे रेशियो उनका क्या है, उसके लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए पिछले हम पढ़ चुके हैं ए रेशियो बी यानी कैपिटल इनटू टाइम, रेशियो कैपिटल इनटू टाइम। अब देखिए ए इसका मतलब है 40,000 को 12 के साथ आप मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। यानी ए का रेशियो अगर फाइंड आउट करना होगा तो यू विल गेट, अब देखिए आपके पास कितने होंगे 4,80,000 और बी का भी सेम है सर, 60,000 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट सेम एग्जैक्टली 4,80,000, ठीक है। यानी टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कराना होगा आपको अमाउंट के साथ, देन जो भी आंसर आएगा दैट इज़ योर अमाउंट। अब ये आपके पास अमाउंट है, इसका मतलब है ये अब ए रेशियो यानी ए रेशियो बी। अब देखिए सेम एग्जैक्टली एज इट इज़ है, 4,80,000 डिवाइडेड है तो यू विल गेट द 1:1, यानी एक का भी देखिए ए का जो हिस्सा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ए को भी एक के साथ जाएगा, बी को भी एक के साथ जाएगा। बिकॉज टाइम पीरियड के बाद देखिए जो अमाउंट डिफरेंस थी तो टाइम पीरियड भी डिफरेंट था। उसके बाद हमने जब सिंप्लीफिकेशन बाद में फर्दर करवाई तो हमें मिल चुका है तो 1:1, इसका मतलब 1/1, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यानी अगर कोई भी अमाउंट होगा, अगर 2,000 हैं तो 1,000 एक को जाएगा, 1,000 बी को जाएगा, बिकॉज उनकी रेशियो दोनों की कॉमन है, ठीक है। अगर रेशियो डिफरेंट होती तो वो उस लिहाज से हम उसे रेशियो स्प्लिट करते। बात समझ में आ रही। अब आ जाएँ आगे मूव करें। अब देखिए शेयर फाइंड करें ईच पार्टनर का। अब ये तो था टाइम पीरियड का। अब शेयर का मतलब है सपोज देखिए हम कह रहे हैं, अब सबसे पहले देखिए हम एक एक पॉइंट को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले हमने सिर्फ आपसे कहा शेयर, हमने क्या रेशियो फाइंड किया, रेशियो के बाद हमने कंपाउंड में टाइम कैपिटल दिया हुआ था, टाइम रेफरेंस दिया गया था, ठीक है। टाइम रेफरेंस के बाद हमने रेशियो फाइंड आउट की। अब शेयर करना है। अब आप मान लें हमसे कहा जाए ए एंड बी इन्वेस्ट बिजनेस इन द रेशियो। अब यहाँ पर देखिए रेशियो की जगह आपके पास अमाउंट भी दे सकते हैं। थोड़ा सा पहले
अमाउंट का मतलब है सपोज़ यहाँ पर कोई भी अमाउंट भी दिया जा सकता है कि लाइक अब 3:2 तो दिया गया है। अब ये बात समझ में आ रही? अब 3:2 की जगह कोई अमाउंट दिया जा सकता था एक। अब मान लूँ ए का 30 गिवन है, बी का 20 गिवन था, तो 0 से कैंसिल, तो 3:2 ये हमारे बना रहेगा। ठीक है। सबसे पहले अगर आपको कोई अमाउंट दिया जाए तो सबसे पहले आप उन अमाउंट को सिंप्लीफाई करेंगे रेशियो में, यानी उसे रेशियो के लोएस्ट फॉर्म में आप उसे लाएंगे। उसके बाद ही आप उसका शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी सबसे पहले आप नंबर्स को, उनकी वैल्यूज़ को सिंपलेस्ट रेशियो में या लोएस्ट रेशियो में आप लाएंगे। अब मगर यहाँ पर डायरेक्ट हमें गिवन ही रेशियो है, तो ये तो बहुत आसान और काम आसान हो गया। अब देखिए 3:2 है, उसका मतलब है ए का रेशियो 3 है, बी का रेशियो 2 है। अब उन्हें एक प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, बताएं तो ईच पार्टनर का शेयर क्या होगा। अब देखिए पार्टनर का शेयर हमें पता है, शेयर ऑफ पार्टनर को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होगा, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? शेयर ऑफ पार्टनर बराबर होगा गिवन रेशियो, यानी अगर हम ए का मालूम कर रहे हैं, रेशियो ऑफ ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेशियो इनटू टोटल। अब बात समझ में आ रही? अब देखिए यहाँ पर एज रेशियो, इसका मतलब है ए का रेशियो क्या है आपके पास? सबसे पहले तो सम ऑफ ऑल रेशियो मालूम करनी, 3:2 इसको 5, सम ऑफ ऑल रेशियो कितना हो जाएगा? 5। अब ए का रेशियो, इसका मतलब शेयर्स ऑफ ए आप मालूम कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू, यानी शेयर ऑफ ए, यानी ए का शेयर 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 50,000। अब इसे टोटली हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे? 30,000। ठीक है। इन दी एंड आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द 30,000। और बी का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो बी क्या होगा सर? 2 डिवाइडेड, क्योंकि बी का रेशियो 2 है तो बी का गिवन रेशियो 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेशियो डिवाइड करेगा इनटू टोटल 50,000, तो यू विल गेट 20,000। यानी ए को 30,000 मिलेंगी और बी को 20,000। यानी इस प्रॉफिट में से ए कितना कमाएगा? ए 30,000 कमाएगा, बी को 20,000 जाएंगे। बात समझ में आ रही? अब आ जाए, अब देखिए, अब इसमें जो चौथा सवाल आ सकता है वो कौन सा सवाल आ सकता है? दैट वाज, देखिए एग्जाम्पल आ जाएगा पार्टनरशिप विथ एंट्री और एग्जिट। अब इसमें क्या होगा कि समटाइम्स हम कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो समटाइम्स बीच में आपके पास आपके बिजनेस में आपको कोई, यानी एक पार्टनर छोड़ जाता है, यानी वो विड्रॉ कर लेता है, एग्जिट कर लेता है, यानी एक पार्टनर छोड़ जाता है, या कोई दूसरा पार्टनर में तो मैं 3 मंथ 4 मंथ्स के बाद हमें बिजनेस में ज्वाइन करता है उसी बिजनेस को। सो उनका किस तरह फाइंड करना होगा? अब समझ लें। अब मान लें कि अब देखें सिंपल रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 2 पार्टनर हम इसलिए रखे हैं आपको आसानी समझ में आसान हो। अब यहाँ पर 2 से ज़्यादा आपके पास 3, 4, 5 जितने पार्टनर भी हो सकते हैं। बात समझ रही है? अब हमसे कहा जा रहा है ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ 30,000। अब ए ने इनिशियली देखें एक स्टेप लिया और उसने एक बिज़नेस शुरू किया 30,000 के साथ। ठीक है। उसके बाद आफ्टर 4 मंथ्स, यानी 4 महीने के बाद, उसके बिल्कुल फ़ौरन 4 महीने के बाद बी ने उसे ज्वाइन किया है 60,000 इन्वेस्टमेंट के साथ। If the profit at the end of the year is the 18,000, find the each one's share। अब एक साल के एंड के बाद, यानी एंड ऑफ द ईयर, उनको प्रॉफिट हुआ है 18,000 का। ठीक है। किसका? 18,000 का। अब ये बताना है हमें 18,000 में ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे। तो एज यू नो दैट पीछे हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हमें जो शेयर गिवन है, शेयर को आप मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कैपिटल इनटू टाइम, आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब ए कह रहा है, ए देखिए पूरा साल उसमें रहा है। ए अब एक देखिए, ए ने बिजनेस शुरू किया था एंड ऑफ द ईयर का मतलब है 12 महीने। ठीक है। यानी 12 महीने। अब ए ने शुरू किया था आगाज़ से ही, तो इसका मतलब ए 12 महीने उसका हिस्सा था, यानी 12 को ज़रब करवा देंगे हम 30,000 के साथ, यानी कैपिटल इनटू टाइम। ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा? 3,60,000। ठीक है। और उसके बाद बी का आ जाए, बी 8 महीने उसका हिस्सा रहा। ठीक है। क्योंकि 4 महीने के बाद उसने ज्वाइन किया, इट मीन्स 12 में से माइनस क्या कर दे 4, तो यू विल गेट द 8 मंथ्स। ठीक है। हमें 8 महीने ए 20 का हिस्सा रहा, यानी 60,000 इंटू 8। अब उसका बी का हिस्सा क्या होगा? 4,80,000। अब देखिए रेशियो फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें बताया, हम पीछे, अब देखिए पीछे हमने बताया कि पहले उसमें सवाल में रेशियो गिवन था। अब सबसे पहले आपको ईच पर्सन का शेयर यानी प्रॉफिट फाइंड करना होगा, यानी उसका शेयर फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सभी को, ठीक है, सबसे पहले आपको सभी को क्या करना होगा? ठीक है। सबसे पहले आपको सभी का क्या फाइंड आउट करना होगा? रेशियो। अब ए रेशियो बी है, सो इट मीन्स ए रेशियो बी। अब देखिए 4 0 इसके कैंसिल, 4 0 इसके कैंसिल। अब कोई ऐसी टेबल जो दोनों पर अप्लाई हो, तो अब देखें अगर आप के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप डायरेक्टली देखें डिवीजन आपको बखूबी आनी चाहिए, फास्टेस्ट डिवीजन आपको आनी चाहिए। अब आ जाए कोई ऐसा टेबल जो दोनों पर लगाएं, तो 12 की टेबल ग्रेटर 36 पर देखिए 3 टाइम्स लग रही है और 48 पर 4 टाइम्स लग रही है। ठीक है। बात समझ रही? यानी हमारे पास लोएस्ट इसका रेशियो है 3:4, यानी ए का रेशियो 3 है, ए का जो आपके पास रेशियो है वो कितना है? 3 है। बी का रेशियो आपके पास कितना है? वो 4 है। ठीक है। अब फाइंड आउट करना है शेयर ऑफ ईच पर्सन से। सबसे पहले हमें पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल रेशियो। सम ऑफ ऑल रेशियो कर लेंगे 3 +
देखिए 3 + 4 कर लेंगे, सम ऑफ ऑल रेशियो इट विल बिकम 7। बात समझ में आ रही, यानी 7 आपके पास सम ऑफ ऑल रेशियो। अब ए का शेयर होगा तो हमें पता है गिवन रेशियो से, यानी शेयर ऑफ ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेशियो। ए का फाइन करेंगे यानी 7 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू, अब देखिए प्रॉफिट है या लॉस है उसे डिवाइड, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखिए ये सैलरी या पार्टनरशिप का ये इसी का बेहतरीन एक सिंपल फार्मूला आपके पास, यानी 18,000। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 7,714 रुपीज़। अब बी का फाइंड आउट करें, बी का 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 18,000 तो विल गेट 10,286। अब देखिए एक एक रुपये का आपको हिसाब यहाँ पर मिल जाएगा, यानी आप देखिए जो एक एक पाई भी आपको पॉइंट्स में भी अगर जाएगा तो पॉइंट्स में भी आपको मिल जाएगा कि आपको इसको कितने, ए के पास कितने शेयर जाएंगे, बी के पास कितने जाएंगे, एक एक रुपये का आपको हिसाब मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। सो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस। अब एक टिप्स की तरफ आ जाएं तो फोकस ऑन कैपिटल इनटू टाइम कैलकुलेशन। अब देखिए ये बहुत आसान है। अगर आपके पास कहीं पर देखिए अमाउंट गिवन है, अमाउंट के साथ अगर टाइम पीरियड गिवन है तो आपको इसे बखूबी आपको इसे क्या करना होगा, ठीक है, सिंपलीफाई करना होगा। वॉच द एंट्री आफ्टर एक्स टाइप ऑफ मंथ्स क्वेश्चन। अब एंट्री अगर कोई एग्जिट कर रहा है यानी उसे विड्रॉ कर रहा है, सपोज ऊपर के क्वेश्चन हम कर लें कि बी और ए दोनों ने सेम बिजनेस शुरू किया है, मगर 4 मंथ्स के बाद बी ने उसे विड्रॉ कर लिया था, एंड ऑफ द ईयर उसे कोई बिजनेस। अब देखिए ए मतलब कि बी उसका सिर्फ 4 मंथ्स उसका हिस्सा रहा, यानी अमाउंट के साथ 4 इंटू मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, आप समझ में आ रही, एक्स अमाउंट जो भी हो। कन्वर्ट मंथ्स टू इंश्योर द सेम टाइम ऑफ यूनिट्स। मंथ्स को कन्वर्ट करना होगा टू सेम इन द मंथ्स। एमसीक्यूज में आस्क फॉर परसेंटेज शेयर इजी, ए गॉट 60% ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज हिज कैपिटल और टाइम। अब देखिए परसेंट के लास्ट से भी पूछा है, 60% का मतलब है परसेंटेज का मतलब 60% का मतलब है 100 इंटू टोटल। ठीक है, अब टोटल जो भी होगा उसे मल्टीप्लाई करा दे XYZ जो भी है। ठीक है, यू विल गेट द व्हाट इज हिज कैपिटल टाइम और द परसेंटेज। ठीक है, अब आ जाए होमवर्क की तरह मूव करें। होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर आपके पास इंस्ट्रक्शन गिवन थोड़े, ट्राई टू सॉल्व ईच MCQs विद इन मिनट्स। अब ये इसलिए हम देखें हम सारे सब्जेक्ट्स में सारे आपके पास कॉन्सेप्ट्स में MCQs इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ चुका है। ठीक है, और उसके अलावा विद इन मिनट्स आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास टेस्ट में एक मंटी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास गिवन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने ए एंड बी इन्वेस्टेड RS 40,000 एंड RS 60,000 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रॉफिट रेशियो। अब सिर्फ हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट पूछा जा रहा है रेशियो का, मतलब प्रॉफिट टू XYZ कोई भी उनके पास रेशियो हमारे पास क्या बनेगा जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमाउंट को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है ए इन्वेस्ट RS 50,000 फॉर 10 मंथ्स एंड बी इन्वेस्ट RS 75,000 फॉर 8 मंथ, फाइंड द प्रॉफिट रेशियो। अब देखिए अगेन हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है, मगर डिफरेंट टाइम पीरियड्स भी गिवन है। इसका मतलब है कैपिटल इनटू टाइम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद आपसे सिंपलीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है इफ़ ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट्स इन द रेशियो। अब देखिए ए और बी ने सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उनके पास उनका शेयर बन रहा है 7:3। अब उनके पास प्रॉफिट हो रहा है 40,000, तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है 7:3 के लिहाज से। अब 7 किसका रेशियो होगा, बी का होगा कितना, बी का 3। अब उसको अब सपोज सवाल हमसे कह रहा है कि बी का रेशियो क्या होगा। इसका मतलब है हम ए का रेशियो आप फाइंड ना करें, सिर्फ बी का रेशियो आप फाइंड आउट करना है क्योंकि बी का रेशियो सवाल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कह रहा है इफ़ ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्टेड 30,000 फॉर 12 मंथ्स, बी इन्वेस्टेड 60 फॉर 6 मंथ्स, हु गेट्स मोर प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए ए और बी का इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट किसका ज़्यादा होगा, यानी प्रॉफिट अगर कोई भी हो, सपोज कोई भी प्रॉफिट XYZ हो, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा, बी के पास जाएगा, बोथ इक्वल होंगे या कांट बी डिटरमाइंड, यानी या फिर हम ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है A started business with RS 25,000, B joined after 5 months। ए ने एक बिजनेस शुरू किया 25,000 के साथ, बी ने 5 महीने के बाद उसे ज्वाइन किया 30,000 के साथ। अब प्रॉफिट हुआ है 22,000 का। अब ए का शेयर क्या बनेगा उसमें, ठीक है, ए को कितना हिस्सा मिलेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है if A's investment is double that of B but B worked double the time of A, the profit will be। अब देखिए ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बी के डबल है, यानी बी ने अगर 2 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं तो ए ने 4 रुपये इन्वेस्टमेंट किए। मगर आगे सवाल कह रहा है बी ने डबल काम किया है, ठीक है, ए के लिहाज से, यानी बी ने डबल काम किया ए के लिहाज से। अब हमसे पूछा जा रहा है तो यहाँ में से कौन सा आपके पास कॉन्सेप्ट कैलकुलेट होगा, ए बी के बराबर होगा, ए बी से ग्रेटर होगा, इसका मतलब ग्रेटर यानी ज़्यादा होगा, ए बी से लेस होगा, या कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है द पार्टनर्स ए बी एंड सी इन्वेस्टर रेशियो। अब देखिए 3 पार्टनर्स ए बी रेशियो, अब उनका रेशियो गिवन है 3:2:3:5। ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 5 है।
इफ़ द टोटल प्रॉफिट इज 10, अब देखिए टोटल आपके पास जो प्रॉफिट है वो कितना है आपके पास 1 लाख रुपये है, ठीक है। अब बी का शेयर उसमें सिर्फ फाइंड करना है, बी का शेयर कितना बनेगा, ठीक है, ए बी का सिर्फ शेयर। अगेन बहुत ही आसान सवाल है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अमाउंट को। अब कह रहा है ए इन्वेस्टेड आर 10,000 फॉर 10 मंथ्स, बी इन्वेस्टेड 20,000 फॉर 5 मंथ्स, हु गेट्स मोर प्रॉफिट, ए बी बोथ इक्वल और कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 9, एज कैपिटल एंड टाइम आर हाफ ऑफ बीस प्रॉफिट रेशियो। अब तो ए, अब देखिए ए का जो कैपिटल और टाइम है ना हाफ है बी के, तो वो क्या बनेगा, ए 1:4 बनेगा, 1:2 बनेगा, 1:1 बनेगा, 2:1 बनेगा। इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब हमारे पास गिवन है 10 में कि ए एंड बी इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 4:5। प्रॉफिट उन्हें 9,000 हुआ है, ठीक है। तो रेशियो क्या है, ए का 4 है, बी का रेशियो क्या है 5। 9,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ए का रेशियो क्या बनेगा, आपको सिर्फ ए का रेशियो अमाउंट बताना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूजन, ठीक है। So that's all for today's section partnership. Make sure to revise formulas and solve MCQs daily. Subscribe to Curious Edu for more math lesson like this. Facebook पर आप हमें follow कर सकते हैं, also Facebook पर हमारे पास। comment your answer below and tag your friends. Prepare for हमारे GST office and best of luck for GST exam. So चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।